नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस कहानी से मैं शुरुआत करने वाला हूं, वो बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देकर जाने वाली है। अमेरिका में नियाग्रा फॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, वहां पर एक सर्कस में कार्य करने वाले एक खिलाड़ी ने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि दोनों ओर बड़े पिलर से एक लोहे का तार बीच में बांधा। उस वाटरफॉल की जो चौड़ाई है वो लगभग 700-800 मीटर है। उस दोनों साइड के पिलर पर, जो कि वाटरफॉल से लगभग 600 और 500 मीटर की ऊंचाई पर थे, एक पतले तार पर उस सर्कस में कार्य करने वाले कलाकार ने अपने आँखों पर पट्टी बांधकर, हाथ में एक बैम्बू बांस पकड़कर और आँखों में पट्टी बांधकर और उस तार पर चलकर उस तार को पार किया, बगैर किसी सिक्योरिटी मेजर के। इस घटना के बाद उस कलाकार की दुनिया में बड़ी प्रशंसा हुई। उसके साहस और उसके विश्वास को लोगों ने बड़ा सराहा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं था, ऐसा करने के ठीक 6 महीने के बाद जो उसने कारनामा किया, उसको देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। 6 महीने के बाद उसी तार पर उस आदमी ने फिर से आंखों में पट्टी बांधकर और अपने कंधे पर एक दूसरे व्यक्ति को बैठाकर उस तार को पार किया। उसको देखकर लोग सरप्राइज हो गए। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि उसने वो तार पर पैदल पार किया बगैर सिक्योरिटी मेजर के। ये उसका आत्मविश्वास था। लेकिन कमाल इस बात का है कि जिस व्यक्ति को उसने अपने कंधे के ऊपर बैठाया, उस व्यक्ति को वो कंधे के ऊपर बैठाने के लिए तैयार कैसे कर सका। ये एक रिसर्च का विषय बन गया मनोवैज्ञानिकों के लिए। और काफ़ी चर्चा और रिसर्च के बाद मनोवैज्ञानिकों ने जो कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति का अति आत्मविश्वास जो था, उसका फैलाव इतना ज़्यादा था कि उसके संपर्क में आने वाले लोग भी उस आत्मविश्वास से बच ना सके, और इसी अति आत्मविश्वास के प्रभाव के कारण वो उस व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाने के लिए तैयार कर सके। इस घटना से हमको यह जानने में सहायता मिली कि अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास, अपने विश्वास के साथ कि मैं इस काम को कर ही सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ अगर वो काम करता है, तो उसके संपर्क में आने वाले लोग भी उसकी सहायता अनायास करते हैं। ना जानते हुए भी दे आर बाउंड टू डू हेल्प। क्यों? क्योंकि उसका आत्मविश्वास जो है, उसका फैलाव उसके दायरे में आने वाले लोगों को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति एक मार्केटिंग पर्सनल है, कोई बिक्री सेल्स का काम करता है, और वो अपने कस्टमर से अगर बात करता है, और मार्केटिंग पर्सनल या एजेंट जो है वो बहुत आत्मविश्वासी है, उसे विश्वास है कि मैं ये सेल कर ही दूंगा, तो उसके संपर्क में आने वाला ग्राहक उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। विश्वास वो ताकत है जो आपको तो शक्ति देती ही देती है, और दूसरे आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी बाउंड करती है आपकी हेल्प करने के लिए। जब आप विश्वास करते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो सारा शरीर और दूसरी सहायक शक्तियां एकजुट हो जाती हैं, जो कि कन्फ्यूज़न की स्थिति में स्कैटर्ड, बिखर जाती हैं। तो जब आदमी कन्फ्यूज होता है, तो वो उन ताकतों को, उन पावर को, उन सहायक शक्तियों को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता उस काम को करने के लिए। जैसा कि जब वो विश्वास से भरा हुआ होता है, तब वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस को आप देखिए कि सूरज की रोशनी में जब रखते हैं, तो वो उन किरणों को एकत्रित करके कागज तक को जला देती है। ठीक ऐसे ही आत्मविश्वास आपकी शक्तियों को इकट्ठा कर देता है, और कन्फ्यूजन उनको बिखरा देता है। विश्वास के कारण आप जीवन में कभी कभी वो कार्य भी कर जाते हैं जो सामान्य अवस्था में असंभव प्रतीत होते हैं। एक मैं छोटी सी कहानी आपको और सुनाता हूं, जो इस बात को स्पष्ट करेगी कि आत्मविश्वास किस तरीके से वह सारे काम आपसे करवा देता है जो सामान्य अवस्था में आपको असंभव प्रतीत होते हैं। एक व्यक्ति, ये कहानी है, जिनकी मदर इन लॉ, सास
कहते हैं कि जादू टोना की एक्सपर्ट थी और वो जादूगरनी के रूप में जानी जाती थी। तो एक दिन अपने घर में वो थोड़े परेशान घूम रहे थे, तो उनकी सास ने पूछा कि भाई किस लिए परेशान हैं आप, क्या समस्या है आपको। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे बैंक जाकर एक बहुत बड़ी पेमेंट लानी है वहाँ से कैश, और शहर में जो लूटपाट, डकैती, छीना झपटी की जो घटनाएं हो रही हैं उससे मैं चिंतित हूँ कि किस तरह मैं उसको मैनेज करूँ। तो सास ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए बैंक, और जेब से एक यंत्र निकालकर उनको दिया, कहा कि इस यंत्र को अपनी जेब में रखिएगा, आप सारी विपत्ति से बचे रहेंगे, और यहाँ तक कि अगर किसी ने आपको गोली भी मारी तो गोली आपके शरीर के आर पार निकल जाएगी और आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। इस यंत्र को वो जेब में रखकर खुशी खुशी बैंक पहुँचे, और बैंक में जाकर उन्होंने अपना कैशियर से अपना पेमेंट लिया, और पेमेंट लेकर बैग में जैसे ही वो बाहर निकलने को हुए बैंक से, तभी उस बैंक में 2 डकैत बंदूक लेकर प्रविष्ट हो गए। जैसे ही वो बैंक में 2 डकैत आए, उन्होंने एक हवाई फायर किया और सब लोगों से कहा कि जिसके पास जितने भी पैसे हैं वो इस बैग में रख दे। एक वो बैग लेकर आए थे। कैशियर से भी कहा कि बैंक का सारा पैसा इसमें रख दीजिए। उसने उसको रखने के लिए वो तैयार हुआ। ये महोदय जिनकी जेब में उनकी सास का दिया हुआ यंत्र था, ये बेफिक्र थे कि अब उसको प्रयोग करने का समय आ गया है, और उस यंत्र की विश्वास की ताकत से वह उन डकैतों की ओर बढ़े, उनको ललकारते हुए, चुनौती देते हुए। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी ओर बढ़ा आ रहा है तो उन्होंने उस व्यक्ति पर फायर किया। भाग्य से निशाना चूक गया, गोली पास से निकल गई, और जैसे ही गोली पास से निकली इनको विश्वास हो गया कि अब मुझे ये गोली भी कुछ नहीं कर सकती, और उन्होंने जाकर झपट कर उन दोनों को दबोच लिया, और उनकी सहायता के लिए और लोग भी आ गए और दोनों डकैत पकड़े गए। लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, उनकी बहादुरी के लिए लोगों ने जय जयकार किया, और कहा गया कि आगामी 26 जनवरी को उनको जो है बहादुरी का पुरस्कार दिया जाएगा वगैरह वगैरह। खैर वो अपना पैसा लेकर अपने घर पहुंचे। घर जाके उन्होंने सारी घटना अपनी सास को बताई। जैसे ही उस घटना को सास ने सुना वो बेहोश हो गई। छींटे मारा गया पानी का। जब वो उनकी सास को होश आया तो पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम बाल बाल बच गए, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई जादुई यंत्र नहीं दिया था। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथ में मेरे कोट का टूटा हुआ बटन पड़ा हुआ था, वो कोट का बटन मैंने तुम्हें दे दिया कि जिससे तुम परेशान ना हो, निर्भीक होकर चले जाओ। ऐसा सुनने के बाद अब बेहोश होने की बारी उस व्यक्ति की थी। अर्थात उस झूठे कोट के बटन को इस विश्वास के साथ कि उसकी सास ने उसको एक जादुई यंत्र दिया है, उन्होंने वो कारनामा कर दिया जो समान अवस्था में वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर ध्यान रखिए, मैं रिपीट करता हूं कि आत्मविश्वास आपकी सारी शक्तियों को एकत्रित कर देता है और संदेह यानी कंफ्यूजन उनको बिखरा देता है। लेकिन समस्या ये है कि क्या तरीका है कि ऐसे आत्मविश्वास को डेवलप किया जा सके। तो कृपया इन कुछ तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप याद रखें, अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, ऐसे लक्ष्य जिन्हें आप आसानी से अचीव कर पाएं, क्योंकि जब आप लक्ष्यों को अचीव करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अचीवमेंट से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक कहावत है कि जब आप सफल होते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है, और जब आप असफल होते हैं तो आपका अनुभव बढ़ता है। इसलिए जैसे जैसे सफलता आपको मिलती जाती है, आपका विश्वास बढ़ता जाता है। और कहूँगा कि इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वर पर आपका भरोसा आपके विश्वास को और बढ़ाता है और मजबूत करता है। कहते हैं कि जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनका आत्मविश्वास औरों से ज़्यादा होता है। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए और छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त करिए, तो आपका विश्वास और बढ़ेगा। इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना, अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।